नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम खबर जो है वो यह है कि टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन से संबंधित अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा विनियमितीकरण का तोहफा। यह डिसीजन ले लिया गया है कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों में 7 अगस्त 1993 से 30 सितंबर 2020 तक नियुक्त शिक्षक विनियमित कर दिए जाएंगे। इनको परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, इनको सरकारी नौकरी ऐसे ही मिल जाएगी। अब जो 2000 बाद के 30 दिसंबर यानी 2000 बाद के जो तदर्थ शिक्षक हैं वो अपने जितने भी उनके ग्रुप्स हैं और जितनी भी उनकी पहुंच है वहां से प्रेशर बना रहे हैं कि इनके साथ भी कुछ इसी तरह का किया जाए। लेकिन अभी केवल इन्हीं के ऊपर फैसला लिया गया है। और विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन जो है इन सब चीज़ों पर अटका हुआ था, तो खैर एक ये फैसला ले लिया गया है। इसके बाद अब विज्ञापन का रास्ता भी आगे आसान हो गया है, जिससे विज्ञापन जल्दी जारी किया जा सके। तदर्थ शिक्षकों का जो है मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा था और इस पर एक फ़ैसला ले लिया गया है। बाकी फैसले ये हैं कि अब इनका जो है विज्ञापन जारी करने में तदर्थ शिक्षकों की जो भूमिका थी 2020 के बाद के तदर्थ शिक्षक ही इस परीक्षा में बैठेंगे और उनका वेटेज किस तरह से कितना रखा जाए उसके बारे में डिसीजन होना अभी बाकी है। अगले 3 माह में प्रदेश को 487 नए पीसीएस अफसर मिल जाएंगे। अभी कुछ पीसीएस अफसर आपको दिए गए हैं। 2019 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। अब तैयारी है 2020 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की और अगले 3 महीने में ही इसका इंटरव्यू भी करा लिया जाएगा और उसके बाद रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि 487 नए पीसीएस अधिकारी मिल सके। पीसीएस की मुख्य परीक्षा 22 जनवरी को शुरू हुई थी और वो परीक्षा समाप्त हो चुकी है। 10 मार्च से पहले मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किए जाने की संभावना है। तो 10 मार्च में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अगले 20 दिन के अंदर ही जो है यह रिजल्ट जारी किया जा सकता है। पीसीएस 2018 के तहत जीआईसी प्रधानाचार्य के पदों पर औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक सप्ताह में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति शासन को भेज देगा। प्रधानाचार्य के पद पर चयनित अभ्यर्थी इंटरव्यू के दौरान वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके थे, सो उनके चयन को औपबंधिक मानते हुए आयोग ने संबंधित अभ्यर्थियों की फाइलें रोक दी थी। बाद में अभ्यर्थियों ने आयोग में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए, फाइलें शासन को भेजे जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को आयोग को ज्ञापन सौंपा। आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने उन्हें आश्वस्त किया है कि एक सप्ताह में उनकी फाइलें शासन को भेज दी जाएंगी। तो प्रधानाचार्य के पद पर चयनितों को नियुक्ति की संस्तुति जल्द कर दी जाएगी। यूपीपीएससी से और भी अच्छी खबरें हैं। 5 परीक्षाओं के प्राप्तांक और कट ऑफ जारी कर दिए गए हैं। वहीं सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 17 पदों पर चयन भी कर दिया गया है, रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसके बारे में मैंने कल ही आपको बता दिया था कि ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आइए यहाँ पे खैर देख लेते हैं कि किन परीक्षाओं के प्राप्तांक और कट ऑफ जारी किए गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एपीओ का किया गया है, सहायक वन संरक्षक परीक्षा 2015 का, सम्मिलित अवर अभियंत्रण सेवा सामान्य विशेष चयन 2013 का, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2014 का और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2018 का। तो इन परीक्षाओं के प्राप्तांक और इनके कट ऑफ जारी किए गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की होने वाली अतिथि प्रवक्ता भर्ती के लिए अगले चरण के तहत इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अंग्रेजी विभाग की भर्ती के लिए इंटरव्यू 22 फरवरी और महिला अध्ययन में 23 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से डीन आर्ट्स के कार्यालय में होगा और कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भर्ती का इंटरव्यू 22 फरवरी को सुबह 9:30 बजे डीन कॉमर्स कार्यालय में होगा। इसके अलावा विधि विभाग में इंटरव्यू 24 फरवरी को सुबह 9:30 बजे और सेल्फ फाइनेंस BLLB कोर्स के लिए अतिथि प्रवक्ता के पद का इंटरव्यू 25 फरवरी को दोपहर 2 बजे डीन लॉ के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। पीसीएस ही नहीं, एसएससी की परीक्षाओं में भी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हाशिए पे हैं। सीजीएल परीक्षा में आधे से अधिक की दावेदारी के बाद भी चयन 15% से कम। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि आधे से अधिक दावेदारी अगर उत्तर प्रदेश की थी तो चयन 15% से कम क्यों हुआ।
तो इसमें बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एसएससी सीजीएल के आंकड़ों पर नज़र डालें तो 2012 में कुल सफल होने वाले 10,659 में यूपी बिहार से मात्र 1,572 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। 2013 में सफल 15,142 अभ्यर्थियों में यूपी बिहार से मात्र 786 ही सफल रहे। 2014 में 15,549 पदों के सापेक्ष मात्र 1,050, 2015 में 8,493 पदों के सापेक्ष पहले से भी कम 517, 16 में 10,659 पदों के 1,431 अभ्यर्थी और सीजीएल 2017 में कुल 8,120 पदों के सापेक्ष यूपी बिहार से 902 अभ्यर्थी मात्र चुने गए हैं। तो यहाँ पे जो यूपी के जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि सीजीएल में तो एक नॉर्थ जोन है, तो इसमें यूपी और बिहार दोनों कंबाइंड है। यूपी और बिहार के दोनों स्टेट के छात्र इसमें आते हैं। तो यहाँ पे दावेदारी जो है आधे से ज़्यादा की रहती है, लेकिन फिर भी 15% से कम चयन होता है। इसका मुख्य कारण जो है इंग्लिश है। इंग्लिश से छात्र बहुत यहाँ के डरते हैं और इंग्लिश की ही एक वजह है जिससे एसएससी की परीक्षाओं के प्रति उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों की रुचि कम होती है और ये यूपी SSSC, यूपी PSC और बाकी अन्य परीक्षाओं में रुचि लेते हैं। लेकिन अब इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश बहुत ही आसान भाषा है। इंग्लिश से लड़ने की ज़रूरत है। हमारे यूट्यूब चैनल पे इसमें इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास चल रही है और भीमशंकर सर उसमें पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश आप पढ़ के देखिए, उनकी बहुत ही अच्छी क्लास है और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाते हैं, तो आपका डर जो है वो निकल जाएगा। टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन की बात कर लेते हैं। देखिए 3 माह में भी चयन बोर्ड विज्ञापन जारी नहीं कर सका और इस विज्ञापन को जारी करने के लिए कितने संशोधन की ज़रूरत है? केवल 2 संशोधन करने हैं। एक तो जीव विज्ञान का इसमें पद बढ़ाना है, दूसरा तदर्थ शिक्षकों की जो इन्होंने गाइडलाइन रखी थी कि किस तरह से उनको मार्किंग की जाएगी, उसको संशोधित करना है। तो इसमें हजारों प्रतियोगी छात्र जो है परेशान है। चयन बोर्ड ने वेबसाइट की वजह से देरी होना बताया था, लेकिन वेबसाइट कोई मामला है ही नहीं। इसमें राजनीतिक कारण इसमें लगे हुए हैं। तदर्थ शिक्षकों की देखिए अभी एक बैठक हुई जिसमें मैंने आपको बताया कि दिसंबर 2000 पहले के तदर्थ शिक्षकों को बेनियमितीकरण कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात उठती है कि क्या अब सब कुछ ठीक हो गया है? क्या अब विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा? तो बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ पे उठते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आज शाम को मैं एक वीडियो के माध्यम से दूंगा और तदर्थ शिक्षकों के बारे में क्या चल रहा है, विज्ञापन कब तक आएगा, उसकी पूरी जानकारी आज शाम को आपको एक वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट बिल्कुल समय पर मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।